बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेसन आपको याद होगा वर्कबुक पेज नंबर 33 आपको खुद से करने के लिए दिया गया था, जिसमें यस और नो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपने लिखना था। आई होप कि आप सब ने कर लिया होगा। सो लेट्स मैच। फर्स्ट स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो जवाब था वो है नो, सेकंड का आंसर है यस, थर्ड का यस, फोर्थ का नो और फिफ्थ का यस। अब जिसने इसको बिल्कुल ठीक किया है उनके लिए वेरी गुड, वेरी वेल डन, एक्सेलेंट वर्क, आपने बहुत अच्छा काम किया। और अगर खुदा न खास्ता किसी को करेक्शन करनी पड़ रही है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने एक कोशिश की, एक अच्छी कोशिश की, और अगर उसमें कुछ 19-20 है तो कोई मसला नहीं है। अगली बार आप फुली जो है वो अच्छे अंदाज में अपने काम को कीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज लेसन। तो आज का हमारा लेसन क्या है, आज हमने क्या काम करना है। हमारा जो टॉपिक हमने पिछले लेसन में जो टॉपिक पढ़ा, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि व्हाई वाटर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आज हम राइट डाउन करेंगे नोटबुक्स के ऊपर। एंड द क्वेश्चन इज प्रूव दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने करना है नोटबुक्स के ऊपर, और इसके जो पॉइंट्स हैं, अब हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे हमारी टेक्स्ट बुक में वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट के टॉपिक में पिछले लेसन में, उनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दे आर रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट और उनको चूज किया गया है। और यही वाले जो आपके पॉइंट्स हैं ये आप अपने आंसर का हिस्सा बनाएंगे, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पॉइंट इज शुगर एंड रॉक सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर। ये हमने पढ़ा था, इसको डिस्कस भी कर लिया था। मिल्क, अल्कोहल, लेमन जूस, विनेगर एंड एप्पल जूस डिजॉल्व इन वाटर। ये भी हमने पढ़ लिया था कि ये इतनी सारी चीजें जो हैं ये क्या करती हैं, ये डिजॉल्व हो जाती हैं पानी के अंदर। मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्सक्रीट एज यूरन। ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था जी, और ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल दैट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। और प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से, दैट आर डिजॉल्व इन वाटर। इसका मतलब है कि वाटर में मिनरल्स भी डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्स इन वाटर, इट कीप्स एक्वेटिक एनिमल्स अलाइव। और वाटर में और कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस जो है वो भी डिजॉल्व होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट वाटर इज नॉट जस्ट अ सॉल्वेंट बट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपके सामने है आंसर। अब इसको आपने राइट डाउन कैसे करना है अपनी नोटबुक के ऊपर, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप किस तरह से इसको नोटबुक पे करेंगे। स्टूडेंट्स, ये रही आपकी नोटबुक, 2 लाइन्ड नोटबुक। जैसा कि आपको पता है 6 क्लास में साइंस के लिए 2 लाइन्ड नोटबुक जो है वो यूज होती है। इस नोटबुक के ऊपर आप मार्जिन लाइन कैसे लगाएंगे, वैसे तो आपको बता दिया गया था, पैटर्न आपने स्कूल में सीख लिया हुआ, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, चूंकि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, 1 इंच मार्जिन के साथ लेफ्ट साइड पे डबल लाइन लगाएंगे, जैसा ये आपके सामने लगी हुई है। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन के साथ राइट साइड पे आप सिंगल लाइन लगाएंगे। फिर सबसे ऊपर जो है वो चैप्टर का आप नंबर लिखेंगे, राइट, जैसा कि ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 7, बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद चैप्टर का नेम सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, और उसके बाद आप हेडिंग देंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। और फिर चूंकि ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन हम करने लगे हैं चैप्टर 7 का, तो यहां पे आप इस तरह से 1 लिखेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न आप फॉलो करेंगे। और ये जितना काम अभी तक मैंने बताया ये सारा ब्लैक पॉइंटर के साथ होगा, जो कि आपको पहले से पता है कि हम 6 क्लास में ब्लैक पॉइंटर यूज करते हैं और इंक पेन यूज करते हैं। तो उसके बाद इस ये नंबर देने के बाद आप क्वेश्चन को
ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे प्रूव दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मटेरियल था वो आपको पहले रीड भी करवाया जा चुका है। तो आपने उसी मटेरियल को कुछ इस अंदाज में लिख लेना है, पॉइंट्स लिखने शुरू कर देने हैं। ये आप पेन के साथ करेंगे, इंक पेन के साथ, जैसे 1 2 ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं। और इसका ऑब्जेक्ट ये था कि आपको दोबारा से एक बार जो पैटर्न है वो दोबारा समझ में आ जाए, ताकि आप नोटबुक पे कोई किसी किस्म की गड़बड़ ना कर दें। ठीक है जी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि इस अंदाज में आप अपनी नोटबुक जो है न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 7। और यहाँ आप डेट डालेंगे। क्लियर है जी, डेट डालेंगे, पेज के नंबर आप पहले से भी कई बच्चों ने दिए होते हैं, या अगर नहीं दिया हुआ तो पेज का नंबर देंगे, और यहाँ इस्लामी तारीख आप डालेंगे आज की। ओके जी, तो ये इस पैटर्न के मुताबिक आप अपनी नोटबुक के ऊपर ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 7 का आप करेंगे। तो आज की हमारी डायरी क्या है, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर 7, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 7। ये आपने लर्न और राइट करना है, नोटबुक के ऊपर लिखना भी है और इसको याद भी कर लेना आपने। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।